हमारे बेवकूफ दोस्त है ना, जो बिल्कुल ही दिमाग में भूसा भरा हुआ जिनके, वो आज ये बोल रहे हैं अरे जिम्बाब्वे से तो सीरीज जीते हो तो क्या उखाड़ लिया तुमने। आपको ये एहसास होना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट जीत है ये, चाहे जिम्बाब्वे से है ना, जिम्बाब्वे से ही तो जीते हो भाई साहब। आयरलैंड से जीत गए थे आप। आयरलैंड बेटर टीम है कि जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप खेली हुई टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हराई हुई टीम है, सुपर 8 आई हुई टीम है वर्ल्ड कप में। जिम्बाब्वे दे वर एक्चुअली थ्रेटनिंग वर्ल्ड कप में, बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रहे थे। श्रीलंका को भी हराया जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप के, हालांकि श्रीलंका होस्ट थी, हराया ना उन्होंने। खैर जिम्बाब्वे तगड़ा क्रिकेट खेल के आ रही थी। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया। जिम्बाब्वे सुपर 8 आई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो गई। तो आज अगर हम ये बोलते हैं भैया जिम्बाब्वे को हम क्लीन स्वीप करेंगे तो अचीवमेंट लग रही है। क्यों? क्योंकि आप तो आयरलैंड से भी हार के आए हो बॉस। आयरलैंड की सी टीम से, आयरलैंड के 7 प्लेयर नहीं थे दोस्तों, वहां पे आपकी भच पिट गई, आप 2-0 व्हाइट वॉश हो गए। इंग्लैंड गए, चलो यार मैं मानता हूं आप इंग्लैंड बेटर खेल गई होगी आपसे, इसी पे रहिए। क्या आप इंग्लैंड से 4-0 हारना डिजर्व करते थे एज क्रिकेट फैंस? आप वर्ल्ड चैंपियन हो यार, आप इंग्लैंड में जाके 4-0 हार रहे हो, आप आयरलैंड में जाके 2-0 हार रहे हो, और गंभीर साहब ट्रांजिशन कर रहे हैं। आज ट्रांजिशन कहां गई? आज ट्रांजिशन नहीं थी, सारे यंग लड़के खेल रहे हैं, बल्कि बॉलिंग में तो कोई आपका वो है ही नहीं चैंपियन। ना अर्शदीप सिंह खेल रहा है, ना अक्षर इसमें है, ना वरुण चक्रवर्ती है, ना वॉशिंगटन सुंदर है। सारे आपके वर्ल्ड कप के बॉलर बाहर है, सारे नए बॉलर खिला रहे हो आप। प्रिंस यादव आ गया, यश ठाकुर आज खेल गया, 2 विकेट ले गया, तिलक वर्मा बॉलिंग करा रहा है। आपका बॉलिंग अटैक कुछ है ही नहीं यार। बट मेन थिंग इज आज भी आप 30 for 2 हुए, लेकिन 220 रन मार दिए आपके। क्यों मारे आपने ये रन? मैं क्यों बोल रहा हूं कि अहम जीत है आपके लिए, श्रेयस अय्यर के लिए भी और हमारी टीम के लिए, कि आज हमने ये दिखाया भाई हम इतनी बुरी टीम नहीं है जो हमारी थुथु करवा दी इस गौतम गंभीर ने। ये सच बात है, हम इतनी बुरी टीम नहीं है, हम वर्ल्ड चैंपियन है यार। एंड टुडे वी आर प्लेइंग लाइक वर्ल्ड चैंपियंस। इंग्लैंड वाली सीरीज में एक मैच बता दो दोस्तों जहां मैच क्लोज भी हुआ हो। हर मैच में 160 रन बना रही है इंडिया, वो भी मर मरा के 160। वो चेस कर रहे 13 ओवर्स में 160। भाड़ में जाओ, खत्म, मुंह काले करवा के आ जाओ, जाओ भाड़ में जाओ। वो शीकी बैठ के वो पता नहीं क्या उसको फायरेक्स पिलाया जा रहा है गंभीर को कि ये लो आका ये खा लो, कस्टर्ड खाओ आप बैठ के। ये हाल थे हमारे वहां पे। तो आज अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप जिम्बाब्वे को, माना जिम्बाब्वे है, बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, दिस इज हाउ वी शुड प्ले। दे आर नॉट इवन इन द गेम। 129 ऑलमोस्ट 100 रन की विक्ट्री, पहले मैच में भी ऑलमोस्ट 100 रन। इतने इतने जीत, यही मार्जिन चाहिए था आपको। इंग्लैंड से भी ऐसे जीतना चाहिए था, वो हमें मार गए ऐसे। जो हमने जिम्बाब्वे का हाल कर रहे हैं ना हम, वो इंग्लैंड ने हमारा हाल किया। जो हम जिम्बाब्वे का हाल कर रहे हैं वो आयरलैंड ने हमारा हाल किया। हमारी हालत खराब यार। क्यों? क्योंकि ड्रेसिंग रूम अगर टॉक्सिक होगा तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। अगर प्लेयर्स में फियर ऑफ फेलियर होगा तो आप मैच नहीं जीत सकते। अगर प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी होगी तो आप मैचेस नहीं जीत सकते। तभी आप पिछले 10 मैच में 1 मैच जीते हो, वो भी ओडीआई में जब विराट रोहित आए, वहां पे भी आप सीरीज हार गए पहला मैच जीतने के बाद। यह है गौतम गंभीर द ग्रेट। इस सीरीज से पहले मैंने आपको क्यों बोला था कि अगर वीवीएस लक्ष्मण जा रहा तो हम जीत रहे 3-0। अगर गंभीर आए होते ना तब मेरे को शक होता शायद यहां पे भी नहीं जीतते आप। जिम्बाब्वे वाले तो आज बोल रहे होंगे कि यार ये तो हमारे साथ चीटिंग है, गंभीर को लाए नहीं, तुम क्यों नहीं लेके आए उसको, हमें भी जीतना था। इसीलिए खुशखबरी आ रही है शायद कि एशियन गेम्स में भी वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं, कि वहां पे नाक ना कट जाए अगर गंभीर चले जाए तो। ये बहुत चिंता का विषय है। ये बोल के आप अपना पाला नहीं छुड़ा सकते, अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते गंभीर साहब कि जी ये तो जिम्बाब्वे को ही हराया है। अगर आप जाके जिम्बाब्वे से जीत गए तो जिम्बाब्वे से ही तो जिताया, तो आप क्यों नहीं जिता पाए आयरलैंड से गौतम गंभीर जी? आप क्यों नहीं जिता पाए इंग्लैंड से 4-0? और चलो जिता नहीं पाए, आप तो मैच में नहीं होते, आप तो मैच में नहीं होते यार। 6-0 हारे हो आप T20 वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद। यहां पे सारे नए प्लेयर हैं, अब तुम बोलते जिम्बाब्वे से ही जीते हो, तो बेटा आयरलैंड से क्यों नहीं जीत पाए? एक मैच तो जीत लेते, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वालों। एक मैच नहीं जीत पाए भाई इंग्लैंड से या आयरलैंड से। वो शुक्र है बीच में ओडिया जीत गए। ये बहुत अच्छी विक्ट्री है फॉर श्रेयस अय्यर, यही डिजर्व करता है श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में भी जीतना चाहिए था उसको, आयरलैंड भी जीतना चाहिए था। चलिए शायद गौतम गंभीर फैक्टर हो गया होगा, लेकिन बीसीसीआई को भी ये देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई जिम्बाब्वे है तो जीतना ही था। अगर ऐसे इतना आसान होता ना तो आयरलैंड से भी जीत जाते आप। आसान नहीं था आपके लिए। और एक मैसेज दिया है टीम इंडिया ने कि वी आर स्टिल द वर्ल्ड चैंपियंस, और एक मार्जिन से हराया है।
जैसे एक एसोसिएट नेशन को हराना चाहिए, ठीक है, वो एक 100 रन की विक्ट्री हुई है, वैसे ही वहां पे भी होना चाहिए था। लेकिन खैर ये प्रिडिक्टेबल हो चुका था कि गंभीर होंगे तो शायद वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और गंभीर के लिए बहुत जरूरी है श्रीलंका में जीतना। अगर श्रीलंका में भी आपके मुंह काले हो गए ना, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट तो आप जीत ही नहीं पा रहे बड़ी बड़ी बातें करके। अभी भी गंभीर बोल रहे WTC फाइनल शायद चले जाएंगे, देख लेते कितना। पिछला तो गए नहीं इनके अंडर, पिछले में 2-2 वहां पे भत पिट गई आपकी। न्यूजीलैंड ने 3-0 कर दिया आपको 100 साल में पहली बार आपके घर पे। तो इस बार देख लेंगे श्रीलंका जाएंगे। लेकिन अगर श्रीलंका में भी तुम नहीं जीते ना भाई, तब अपनी अकल लगा लेना कि एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से आप बार बार मैचेस हार रहे हो, वो है गौतम गंभीर। एंड वेरी वेल डन बाय VVS लक्ष्मण, वेरी वेल डन बाय श्रेयस अय्यर। बट टुमारो निशांत, वी हैव टू व्हाइट वॉश जिम्बाब्वे टू गिव एन इवन बिगर मैसेज कि हाँ भाई ये है असली टीम इंडिया। इसका कॉन्फिडेंस देख रहे थे ना इस सीरीज में एक प्लेयर के चेहरे पे। वो इंग्लैंड में 12 बजे रहते थे, आयरलैंड में आप देखते थे पता नहीं किस चीज का डर है। वो एनवायरमेंट में ना शायद एक पॉजिटिविटी जो चाहिए होती है ना आपको, फ्री हैंड, वो फ्री हैंड इस सीरीज में हमें देखने को मिला। वही ये लोग कह रहे हैं भाई जिम्बाब्वे से तो एक्सपेक्टेड तो आयरलैंड में भी था ना भाई, एक्सपेक्टेड तो वहां भी था, लेकिन वहां ये चीज नहीं हुई। उसका रीजन ही है क्योंकि आप चॉप एंड चेंज करते हो, जीतने के बाद भी 11 बदलते हो हर बार, नंबर 3 को ऊपर, नंबर 4 पीछे, रिंकू बाद में, वॉशी ऊपर, इन्हीं चीजों में। इस सीरीज में भाई आपने क्या करा, बैटर 7 खिलाए, बॉलर 5 खिलाए, ठीक है, बॉलिंग फिर भी कम लग रही थी, लेकिन आपने बैक किया भाई, रिंकू कर देगा, दुबे कर देगा। यहां पे क्या है, नहीं भाई KL राहुल है लेकिन मुझे वॉशी करके हुए देगा, अक्षर यार क्यों करना है भाई जब सब कुछ सही है। एक्सपेरिमेंट आप वहां करो जहां आपको जरूरत है, या बैकअप तैयार करो, लेकिन ये नहीं कि मेरा प्लेयर या मैं अपना केस पुश करूं। और जो भी डिफरेंस हम सीरीज से पहले कह रहे थे, मुझे तो ये लग रहा है भाई गौतम गंभीर की कोचिंग दिख रही है। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता लग जाएगा, रिपोर्ट्स आ रही है और अब देखते हैं। जूही के पास भी आएंगे, मुस्कान के पास भी, लेकिन उससे पहले जैसे निशान ने पॉइंट उठाया ना, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई आप गंभीर को बोलते हैं, आप पॉइंट बताइए ना, गंभीर कोचिंग में कमी क्या है। मैं आपको 3 बड़े मुद्दे बताता हूं कि गंभीर क्यों बर्बाद हुए एज अ कोच, क्यों उनकी भत पिट गई है। हालांकि उन्होंने कभी गली मोहल्ले में भी कोचिंग नहीं करी थी, सीधा वो इंडिया कोच बन गए, वो अलग स्टोरी है, वो छोड़ दो, क्योंकि KKR के मेंटोर थे। IPL के बेस पे बाकी नहीं आ पा रहे, पाटीदार नहीं आ पा रहा, भूवी नहीं आ पा रहा, कृणाल पांड्या नहीं आ पा रहा, ये आ गए हमारे सर पे बैठने के लिए कुंडली मार के। खैर, जैसे मैं बता रहा हूं, गली मोहल्ले में भी कभी कोचिंग नहीं करी थी गंभीर ने, सीधा आके इंडिया कोच बन गए। बट मुद्दा क्या है, क्यों गंभीर की कोचिंग इस सीरीज के बाद, इन 2 मैचेस से गंभीर की कोचिंग एक्सपोज हो गई। क्यों एक्सपोज हो गई, सुन लीजिए आप। पहली बात, गंभीर के 3 बड़े पॉइंट्स, और ये नहीं है कि मैं कोई, आपने जैसे पूछा कि भैया आप ये बताइए गंभीर की कोचिंग में कमी क्या चल रही है, ठीक है। 3 बड़े पॉइंट। पहली बात, आपने कभी भी टीम को सेटल नहीं होने दिया। कभी भी आप देख लीजिए, एक हार के बाद आप ऐसा बौखलाते हो, कम से कम 2-3 चेंज हो जाते हैं। आयरलैंड के पहले मैच से लेकर इंग्लैंड ODI के 10वें मैच तक, मतलब कि 2 आयरलैंड के मैच हो गए, 5 इंग्लैंड के T20 हो गए और 3 ODI हो गए। आप मुझे बता दीजिए, अगर एक भी मैच में 2 मैच लगातार टीम सेम खेल गई हो, हर मैच में आपको टीम अलग मिलेगी, हर मैच में, मतलब किसी प्लेयर को तुम सेटल ही नहीं होने देते। सेकेंडली, चल भाई तू टीम भी 3-3 चेंजेस, 2-2, 3-3 चेंजेस मिनिमम करा के खिलवा ले। वो चलते मैच में इतने हॉरिबल डिसीजन, जिसको बॉलिंग नहीं कराई बॉलिंग करा दो, जिसको बैटिंग नहीं कराई, मतलब बैटिंग आपकी 4 पे जाना है, श्रेयस ने 4 पे भेज देगा ईशान को, फंसे हुए मैच में। शिवम दुबे पड़ा है, अक्षर पटेल पड़ा है, हर्षित राणा ऊपर भेज दोगे। मतलब बैटिंग ऑर्डर इतनी बार शफल करना कि प्लेयर्स को सेटल ही नहीं होने देना। और थर्ड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, किसी की भी प्लेयर की रिस्पेक्ट ही नहीं करी जा रही यहां पर। कोई प्लेयर, सीनियर प्लेयर हो, जूनियर प्लेयर की तो खैर आपने कोई इज्जत ही नहीं रखनी ना, मतलब सीनियर को नहीं आप अगर इज्जत रख रहे हो तो जूनियर की क्या होगी। विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, रोहित की आ रही खबर है रिटायरमेंट ले लेगा, तुम्हारे बस की है। गंभीर ने खुद 5000 के आसपास रन बनाया, रोहित 12000 रन बनाया ODI में। गंभीर की 11 सेंचुरी है, रोहित की 34 सेंचुरी है, उससे मुकाबले रोहित को निकालेंगे जी ये। विराट के जी नॉन कमिटल है जी ये लोग तो। संजू वर्ल्ड कप जिता के ड्रॉप, टीम में ही नहीं है, आज जिम्बाब्वे नहीं आया। वाइस कैप्टनसी से हटा दो अक्षर को, वाइस कैप्टनसी से तो वर्ल्ड कप से पहले शुभमन को हटा दो, ऋषभ पंत को हटा दो जी टेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी से। इतना ज्यादा जुल्म, एक तरीके से मैं बोलूंगा, अपने आप को हेकड़ी दिखाना, खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर अपने मापदंड पे चलते ना गौतम गंभीर, जिस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया कि सूर्या जीत के वर्ल्ड कप बाहर हो गया, रोहित शर्मा जीत के चैंपियंस ट्रॉफी वो कप्तानी से हट गया, ऋषभ पंत इतना ग्रेट हमारा टेस्ट प्लेयर वो वाइस कैप्टनसी से हट गया, एक सीरीज फेलियर के बाद। तो इतने फेलियर के बाद ना सबसे पहले तो गौतम गंभीर को निकाल देना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी 3 कमियां हैं इस कोच की। आई थिंक इनको
सोचना पड़ेगा कि यहां इंडिया गई है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, यहां पे 2-0 कैसे हो गया, और जिम्बाब्वे गेम में भी नहीं है, 100 रन से हम जीत रहे हैं, 3-0 भी होने वाला है, आयरलैंड से हमें क्या मौत आ गई थी, आपने क्या गला घोट देना टीम का, कर क्या रहे हो आप? ये उनको आत्मचिंतन आज करना चाहिए गौतम गंभीर को बैठ के, कि ऐसा क्या हुआ कि मैं बाहर निकला, यहां पर और भी कच्ची बॉलिंग गई हुई है, लेकिन ये 100 रन से जीत रहे हैं। बताओ, है जवाब उसके पास?